जय श्री केदार, हर हर महादेव। केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट, जैसे कि अभी केदारनाथ धाम में मौसम कैसा है, कितने यात्री पहुंच रहे हैं, बाबा केदार के दर्शन करने में कितना समय लग रहा है, दर्शनों की कतारें कितनी लंबी है, टोकन सिस्टम से दर्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। साथ ही अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा के आते तो आप केदारनाथ धाम में दर्शन कैसे कर सकते हैं। गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक पहुंचने में अभी आपको रास्ते में क्या क्या सुविधाएं देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों, किस प्रकार से अभी बाबा केदार की जो यात्रा है वो चल रही है, तो आइए एक एक करके सारी लेटेस्ट अपडेट आप सभी मित्रों को देता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई ऐसी लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। तो केदारनाथ धाम का जो मौसम है, सुबह सुबह काफी अच्छा मौसम रहता है, अच्छी खासी धूप देखने को मिलती है थोड़ी बहुत देर के लिए, उसके बाद में ज्यादातर कोहरा ही छाया हुआ रहता है। वहीं बात करें बारिश और स्नोफॉल की, तो पिछले 4 से 5 दिनों से केदारनाथ धाम में कोई बारिश और कोई स्नोफॉल देखने को नहीं मिली है। केदारनाथ धाम में सुबह सुबह अच्छी खासी तेज धूप देखने को मिलती है। और जो यात्रियों की संख्या की अगर बात करें तो प्यारे मित्रों, अभी सबसे ज्यादा संख्या यात्रियों की केदारनाथ धाम में है। और यात्रियों को भीड़ के कारण बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना इसलिए भी करना पड़ता है कि होटल वगैरह भी सारी चीजें महंगी हो चुकी है। और अगर आप घोड़े पिट्ठू से यात्रा करना चाहते हैं तो गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक अगर आप घोड़े से पहुंचना चाहते हैं तो आप गौरीकुंड में ही अपना घोड़ा ले लीजिए, क्योंकि रास्ते में जो घोड़ा आपको मिलने वाला वो बहुत ही ज्यादा पैसे आपसे चार्ज करने वाला है। तो आप अगर पैदल यात्रा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप घोड़े से यात्रा करना चाहते हैं तो आधे रास्ते के बाद में आपको घोड़े के आधा पैदल चलने के बाद में भी आपको घोड़े के पूरे ही पैसे देने होंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। वैसे जितना ज्यादा हो सके आप लोग पैदल यात्रा करिए। केदारनाथ धाम आने से पहले कुछ दिन अपने घरों में कुछ किलोमीटर अगर आप पैदल ट्रैकिंग करेंगे तो आप बड़े ही आराम से केदारनाथ धाम की इस चढ़ाई को चढ़ पाएंगे। वहीं केदारनाथ धाम में अभी जो श्रद्धालुओं की संख्या है वह 30 से 35 हजार के बीच में बनी हुई है। पिछले 3-4 दिनों से मौसम हल्का खराब रहता है, मगर भारी बारिश नहीं देखने को मिल रही है, जिसके कारण से केदारनाथ धाम में अच्छी खासी यात्रियों की संख्या बनी हुई है। और अभी जो यात्रियों की संख्या है वह बढ़ती ही जा रही है, अभी कम होने का नाम नहीं है। आप कह सकते हैं कि केदारनाथ की जो यात्रा है एक बार फिर से पीक पर है। और जो दर्शन है, दर्शन करने में अभी यात्रियों को करीब आप यह मान के चलिए कि 8 से 9 घंटे का समय लग रहा है। केदारनाथ मंदिर से लेकर हेलीपैड तक अभी यात्रियों की लाइन लगी हुई है जो दर्शन करते हैं। केदारनाथ धाम में अभी जो यात्रियों की संख्या है वह काफी ज्यादा होने के कारण यहाँ पे होटल और टेंट भी काफी आपको महंगे देखने को मिलेंगे। और वहीं अगर आप 15 जून के बाद में केदारनाथ धाम की यात्रा पर आते हैं या 15 जून से 15 जुलाई के बीच की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा और किस प्रकार से यात्रा उस समय पे चलती है, मौसम कैसा रहता है। तो आइए आपको दिखाते हैं। अगर आप बिना भीड़ के केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो उसकी जो तस्वीरें हैं दोस्तों आपको दिखाते हैं। यह देखिए, ये 2023 और जुलाई के महीने की ये तस्वीरें हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो यात्रियों की संख्या है मानसून के सीजन में बहुत ही कम होती है। पूरे दिन में करीब 1000-1500 ही यात्री केदारनाथ धाम में पहुंचते हैं, क्योंकि बारिश होती है। और जो शुरुआती बारिश होती है उस समय पे लैंडस्लाइड वगैरह भी कुछ जगहों पर हो जाती है, जिसके कारण भी यात्री बहुत ही कम आना पसंद करते हैं। तो अगर आप यंग है, फिट है, चलने में आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप जुलाई 15 जून के बाद में केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे
तो आपको कुछ इस प्रकार की तस्वीरें केदारनाथ धाम में देखने को मिलेगी, जो कि यात्रा के लिए आप देख सकते हैं 2-3 श्रद्धालु जा रहे हैं मंदिर में, 2-3 श्रद्धालु आ रहे हैं। जैसे आपके गांव का कोई शिव मंदिर हो, कोई शिवालय हो, वहां पर आप जैसे जाकर महादेव के दर्शन करते हैं, उसी प्रकार से आपको केदारनाथ धाम में भी बाबा केदार के जो दर्शन हैं बड़े ही आराम से हो जाएंगे। जो एक शिव भक्त का सपना है कि ऐसे में बाबा केदार के दर्शन करूं जब कोई ना कोई ये ना कहे कि आप लाइन में लगिए, मंदिर से बाहर जाइए, आपको बड़े ही आराम से बाबा केदार के दर्शन होते हैं। और मंदिर के चारों तरफ की जो हरियाली है वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी आपको केदारनाथ धाम में देखने को मिलेगी। तो आप अगर केदारनाथ धाम में दर्शन करना चाहते हैं, अपने हाथों से बाबा केदार का अभिषेक करना चाहते हैं, आप कुछ समय के लिए गर्भगृह में रुकना चाहते हैं, अगर ऐसे समय में आते हैं तो आप 1 घंटे तक भी केदारनाथ धाम में गर्भगृह में भी रुक पाएंगे। और केदारनाथ धाम में आपको जो श्रद्धालु है जो बहुत ही कम संख्या में देखने को मिलते हैं, जिसके कारण यहाँ के जो पुरोहित है, जो पंडे है, जो पुजारी है, वह भी आपको बड़े ही आराम से पूजा करवा देंगे और सस्ते में आपका काम हो जाएगा। आप अगर 15 जुलाई तक केदारनाथ धाम में आते हैं तो आपको यहाँ पे जो होटल है, जो मंदिर के नज़दीक वाले होटल है, वो सिर्फ आपको 500 रुपये में ही मिल जाते हैं। वहीं अगर आप कैंप में रुकते हैं तो सिर्फ 100 रुपये में आपको कैंप मिल जाता है केदारनाथ धाम में। ऐसे समय में जब भीड़ बहुत ही कम होती है या ना के बराबर होती है, पूरे दिन में 1000, 1500 या 2000 यात्री ही केदारनाथ धाम में पहुंचते हैं, आते हैं, दर्शन करते हैं। यहाँ पे 1-2 दिन रुकते भी हैं तो भी यहाँ पे भीड़ नहीं होती। ऐसे समय में अगर आप लोग केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। जब 2023 की ये तस्वीरें हैं दोस्तों, 2024 में जुलाई के महीने में एक बहुत ही बड़ा लैंडस्लाइड हो गया था, जिसके कारण 1 महीने तक यात्रा बंद रही थी। तो 2024 में पिछले वर्ष तो ऐसी जो परिस्थितियां हैं केदारनाथ धाम में नहीं देखने को मिली कि 1000-1500 ही यात्री आए हों केदारनाथ धाम में। पिछले वर्ष पूरे वर्ष भीड़ लगी रही थी, क्योंकि 6 महीने यात्रा चलती है, उसमें 1 महीना जो यात्रा है वो बंद रही थी, जिसके कारण भीड़ कम नहीं हुई थी। मगर इस वर्ष देखते हैं क्या होता है। पर अगर आप जुलाई और अगस्त के बीच में केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो आपको कुछ इसी तरह से केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या देखने को मिलेगी। वहीं सावन का महीना भी इसी समय पे होता है, तो आप सावन के महीने में भी बाबा केदार की पूजा पाठ बड़े ही आराम से कर पाएंगे। यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आप मंदिर से बाहर जाइए। आप अपने हाथों से बाबा केदार को जल चढ़ा सकते हैं, पूजा पाठ जैसे आप करना चाहें कर सकते हैं बड़े ही आराम से। तो आप अगर बिना किसी परेशानी के अगर यात्रा करना चाहें तो इस महीने में ज़रूर आए।